आखिर यूपीएससी का इतना क्रेज क्यों, और इतना क्रेज होना कहाँ तक ठीक है? इसके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं अभिषेक कुमार मिश्रा, 3 टाइम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन पॉलिटिकल साइंस। और चलिए आज इस जो है विषय पर डिस्कस करते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो आपको थोड़े इंसाइट मिलते होंगे कि सोसाइटी कैसे काम करती है। आप अगर पढ़िएगा पोस्ट मॉडर्निस्ट को, या अगर आप पढ़िएगा नियो मार्क्सिस्ट थिंकर को, उसमें से एक मेरा बहुत फेवरेट थिंकर है। बहुत सारे फेवरेट थिंकर हैं, एक उसमें से है अल्थूसर। अल्थूजर जो है इंटरप्लेशन का एक थ्योरी देता है। इंटरप्लेशन के थ्योरी में अल्थूजर कुल मिला के कहते हैं, ग्रामसी भी, एक ग्रामसी नाम का भी चिंतक हुआ। ग्रामसी जो है ये आपका हेजेमनी का सिद्धांत देता है। तो ये जो आपका अल्थूजर और ग्रामसी है, एक ही बात कहते हैं दोनों, कि आपके द्वारा जो सपने देखे जाते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, वो आपके सपने नहीं हैं। वो समाज ने, आपके परिवार ने, और पूरी तरह से जो सोशल मीडिया है, इसने आपके ऊपर इम्पोज कर दिया है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में तो आपकी जाति और आपका धर्म चुनना भी नहीं था, वो भी आपके हाथ में नहीं था। तो अब क्या बनेंगे ये चुनना भी आपके हाथ में नहीं है। आपको बस एक सूडो फीलिंग होती है कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, अपने आप को अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप यूपीएससी नहीं करना चाहते। ये यूपीएससी का सपना जो है ये आपको परोसा गया है। ये यूपीएससी का सपना आपको दिखाया गया है। और ये सपना आपको इसलिए दिखाया जा रहा है, ऐसा एल्थूजर और ग्रामसी मानते हैं। मेरा इसमें मत अलग है, लेकिन मैं उनके मत को रखना चाहूंगा सबसे पहले, ताकि कैपिटलिज्म की व्यवस्था चल सके। अगर कैपिटलिज्म आप जानते हैं ना क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पूंजीवाद, आज के पूंजीवाद को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो हम लोगों को कंज्यूमर बनाया जा रहा है। आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं भी होती, वो भी चीज़ें आपसे खरीदवा दी जाती हैं, और आप खरीद लेते हैं। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्ट बनते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कबीर दास जी के जैसा, गुरु नानक देव जी के जैसा जीना शुरू कर दें, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, तो कैसे काम चलेगा? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये आईफोन के मॉडल पे मॉडल निकाले जा रही हैं, वो आप कैसे खरीदेंगे? कैसे आपको शो ऑफ करने में मजा आएगा? कैसे आप कहेंगे कि आज मैं ऑडी से आया था, आज मैं मर्सिडीज से आया था? इसीलिए कैपिटलिज्म की व्यवस्था चल सके, इसीलिए आपको हमेशा दिखाया जाता है कि जो कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ है, जैसे पूंजीपति जीते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, राइट, उनका थोड़ा भौकाल रहता है, वही जीने का सही तरीका है। और सिविल सर्वेंट्स जो यूपीएससी क्रैक करके बनते हैं, उनको भी उसी तरह से दिखाया जाता है कि अच्छा देखो भौकाली इनका कितना खतरनाक टाइप से है। और हम उस बात में आ जाते हैं। तो ये आपका एक पहला कारण है, क्योंकि कैपिटलिज्म को आगे चलते रहना देना है। The capitalists do not want this capitalism to be broken down. They want to continue with the system. And that is why, they are feeding you the dreams. They are asking, okay, help me to get more and more money. आईएएस ऑफिसर किसके लिए काम करते हैं? गरीब जनता के लिए और सोसाइटी के लिए, आपको भी पता है। पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। और पूंजीपति को जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनको फायदा भी मिलता है, लाभ भी मिलता है उस चीज से। तो सबसे पहली बात तो ये जो ग्रामसी और अल्थूजर कहते हैं, ये मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहूंगा। तो अगर आप कोई सपना देखते हैं, कोई सपना आपको परोसा जाता है, तो उस सपने को थोड़ा टटोलिए और देखिए कि यह सपना कहाँ तक आपका सपना है। ये सपने को आप कहाँ तक खाना चाहते थे, चखना चाहते थे, जो आपके पास परोसा गया। ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके प्लेट पर कहीं बाहर से लाकर कुछ परोस दिया, और आप उसको करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, हमारे देश में बहुत बड़ा करप्शन। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री है पूरे दुनिया में। नीचे से लेकर चपरासी से लेकर मंत्री से लेकर संतरी तक, हर एक व्यक्ति करप्ट है हमारे देश में। आज जितने भी लोग यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, 99.9% लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जल्दी पावर गेन करने की ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए वो यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं शोषण से बचना चाहता हूँ, एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहता हूँ, तो मुझे शोषक बनना पड़ेगा। शोषण से बचने के लिए आपको शोषक बनना पड़ेगा, आपको एक्सप्लॉयटर बनना पड़ेगा।
तो आपको उस किले में जाना पड़ेगा। वो किला जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का किला है, जिसमें 1861 का पुलिस एक्ट है। 1861 का पुलिस एक्ट, जिसको अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि पुलिसिया विभाग जो है हमारे जनता को, हमारे भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शोषण कर सके, और शोषण करके उनके ऊपर उनको कंट्रोल में रख सके, लगाम में रख सके, कहीं आजादी की मांग ना करते। इसी तरह से आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आज का जो पुलिसिया विभाग है, आज के जो आपके पूंजीपति वर्ग है, इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पुलिसिया विभाग का। वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें उनसे। आप अगर सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप आज नाम मात्र के लिए आजाद हैं, बाकी तो पूरी तरह से उनकी गुलामी कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, सभी तरह से आप उनके गुलाम बन के बैठे हुए हैं। अगर आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आप तो सच में आजाद जो है आजाद हो जाएंगे ना। आज 47 में आजादी कितने लोगों को मिली? बहुत कम लोगों को मिली। अच्छा, 2014 में भी नहीं मिली। अरे इतना 47 में मिली ना 2014 में। अभी भी आधा से अधिक लोग तो उसी गुलामी की मानसिकता से हैं। माई बाप सिंड्रोम देखने को मिलता है डीएम के सामने। अरे माई बाप, माई बाप क्या भाई? माई बाप कैसे है भाई तुम्हारा? वो वही भगवान कैसे हो गया? तो कुल मिला के बात यह है कि करप्शन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप अरबों कमा सकते हैं यूपीएससी में जाके। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिस दिन लोगों को पता चल जाए कि भारत से करप्शन खत्म हो गया है, और अगर मैं सिविल सर्वेंट बनूं तो मैं लाख रुपए जो मेरा सैलरी होगा, से स्टार्टिंग सैलरी तो 60,000 के आसपास में होती है, जो बेसिक सैलरी होती है 56,000 के आसपास में होती है। अगर लोगों को पता चल गया कि नहीं, मुझे इतना ही मिलेगा और मुझे इतना ही में जीना है, आप ध्यान रखिएगा 99.99% भीड़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको पता है कि मैं इसमें जाऊंगा तो मैं अरबों एक बार में कमा सकता हूँ। ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत तो कुछ और हैं। तो इसीलिए वो जाना चाहते हैं। जिस दिन हमने एक साथ मिलकर इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया, हम जागरूक हुए, हम जब सड़कों पर निकले हमारे भारत माता की रक्षा के लिए, गरीबों की आबरू जब लुटती है तो भारत माता भी खुश नहीं होंगी हमसे। जिस दिन हम इसके लिए सड़कों पर आगे आए, और जिस दिन हमने करप्शन को कर्टेल कर दिया, किया जा सकता है। अमेरिका में भी एक टाइम में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था, जैक्सोनियन मॉडल। एंड्रयू जैक्सन वहां का राष्ट्रपति था, उसने पूरी तरह से नेपोटिज्म को लागू कर दिया। ब्लैक लोगों को अधिकार नहीं थे। आज अमेरिका में नीचे स्तर पर करप्शन नहीं है, हर एक देश में करप्शन है। बड़े बड़े लेवल पर करप्शन होता है। तो बड़े बड़े लेवल पर जो करप्शन होता है उसमें आम जनता को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुंचता, तो लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसा कोई देश नहीं जहां करप्शन होता ही नहीं, होता है, लेकिन उसकी डिग्री इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ऊपर लेवल पर होती है। हमारे यहाँ तो आप जाइएगा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने तो वहां आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना 2 महीने आपको भगाएगा। और आप उससे ठीक से बात भी नहीं कर सकते अपने अधिकारों के बारे में। यही कुल मिला के बात है। तो पहला बात है कि हमें सपने परोसे जा रहे हैं। दूसरा बात है कि आपको पता है कि बहुत सारे सर हैं, एक लाइक जो आपके विजेंद्र चौहान सर हैं, मैं काफी लाइक इज्जत करता हूँ। वो कहते हैं कि क्या है आईएएस बनने में, 56,000 की ही तो सैलरी है, 60-70 हजार की ही तो सैलरी है। सर वो तो आप सबके सामने कहते हैं, मैं भी अभी स्टेट पीसीएस का मेंस देकर बैठा हूँ। मैंने भी प्रीलिम्स क्रैक किया है काफी स्टेट पीसीएस के। मेरा क्या मोटिवेशन है? खैर मुझे तो ये लाइक करप्शन ये सब, आप खुद सोच के देखिए ना। मैं भी क्यों एग्जाम दे रहा हूँ? मैं मे भी उससे ज्यादा आज कमा रहा हूँ, शायद उससे दुगना उस सैलरी से, लेकिन नहीं, क्योंकि वही इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन। और सब लोग इसी माइंडसेट से जो है जुड़े हुए हैं। बस सब जो है उस करप्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं मैं भी लूटूंगा, जब सब देश को लूट रहे हैं। ठीक करने के लिए कोई नहीं सोचता। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है। यही 2-3 कारण है जिससे ऑब्सेशन है लोगों को यूपीएससी का। तीसरे तरह के भी स्टूडेंट हैं। तीसरे तरह के स्टूडेंट हैं जिनको मैं कहूंगा कि जो एस्केप सिंड्रोम से प्रभावित हैं। उनको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला जीवन में। उनको पता है कि मुझसे साला चपरासी का नौकरी नहीं निकलेगा। उनको ये भी बात पता है। और ये बात बोलने पे काफी बुरा लगता है काफी लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। हर एक लोग पढ़ने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग पढ़ाई के इतर भी कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा भी। उनको पता रहता है कुछ नहीं होने वाला, मेरा कोई नौकरी नहीं निकलने वाला कितना भी पढूं। क्योंकि उनको ना पढ़ने में मन लगता है, ना उतनी क्षमता है बौद्धिक रूप से।
और हाँ, ये भाषण देने की जरूरत नहीं है कि सब एक बराबर होते हैं, सबकी बौद्धिक क्षमता एक जैसी हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, कोई बात नहीं, आप कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग एस्केप सिंड्रोम से प्रभावित हैं। उनको पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दुनिया को कैसे बताएं? खुद को भी वो धोखा देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, मैं जेपीएससी का एग्जाम दूंगा, मैं बीपीएससी का एग्जाम दूंगा। भाई, जब तू जान रहा है कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला, ये सब तेरे को पढ़ाई में नहीं मन लगता, तो कुछ और देख लो भाई। लेकिन वो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, अपने को चीट कर रहा है। तो इस इनकी भी बहुत सारी जनसंख्या है। और कारण तो मैंने वो बताया ही, ये भी अपने मन में ख्याल पाल के रखते हैं कि इसमें जाऊंगा तो खूब पैसा कमाऊंगा करप्शन करके। मन में तो इनके भी रहता है, भले इनको पता है कि इनसे नहीं होने वाला। तो यूपीएससी का ऑब्सेशन इसलिए हमारे इंडिया में देखने को मिलता है क्योंकि ये ड्रीम हमें परोसा जा रहा है। दिस इज व्हाट वी आर बीइंग लाइक फीडेड। सोशल मीडिया फीड कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर हमें जो है, कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया हमें फीड कर रहा है पूरी तरह से। पहला कारण। दूसरा कारण कि इसमें लोग जाएंगे तो तुरंत अरबों के मालिक बन जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। और ऐसा लगता क्या है, बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ईमानदार ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी का यही हाल है। और तीसरा है माँ बाप को धोखा देने, अपने को धोखा देने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, नहीं मैं भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, अब मैंने भी यूपीएससी किया है। यही कुल मिला के बात है। याद रखिएगा, आप जब तक करप्शन के खिलाफ खड़ा होने नहीं सीखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं करप्शन का पार्ट बन के बाकी लोगों को लूटूंगा, तब तक ये देश कभी ठीक नहीं हो सकता। जरूरत है लोगों को एकजुट होने की, जाति धर्म से ऊपर उठ के सही सवाल पूछने की सरकार से, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने ये मुद्दा कभी बनाया? आज पुलिस को 1861 के कानून से गवर्न किया जा रहा है। अंग्रेजों ने ये कानून अपने हिफाजत के लिए, अपने हितों के लिए बनाया था। आज वही पुलिस एक्ट क्यों है हमारे यहाँ? आज पुलिस कितना शोषण करती है, हर एक कदम पर ट्रैफिक पुलिस, तो कभी कुछ कभी कुछ कहीं और। अब देखिए, और मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूं ना बोलूं, मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं है। फर्क इसीलिए नहीं है कि सब चल रहा है अपनी लाइफ में अच्छा, लेकिन मेरे जैसे ही तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बाकी भी नहीं बोलेंगे, बाकी भी नहीं बोलेंगे, तो इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। बाद में हमारा जो अगला जनरेशन आएगा, अगला जनरेशन कोसेगा कि कैसा ये भ्रष्टाचारी देश छोड़ के गए हो तुम, जहाँ हर एक काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ नौकरी लगाने के लिए पहले से रेट तय है, 80 लाख में डीएसपी का पोस्ट मिल जाएगा, 50 में ये बना दूंगा, 40 में दरोगा बन जाओगे। सीटें बिक जाती हैं कई राज्यों में। यही कुल मिला के बात है। देखिए, यूपीएससी जो है ना, ये मृगतृष्णा से बाहर निकलिए। मैं जानता हूं कि इसमें पहुंचने के बाद अब बहुत बड़ा तोप बन जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा तोप वही कुछ लोग बनेंगे, और वही कुछ लोग बहुत बड़ा तोप बन के बाकी का शोषण करेंगे। इससे बेहतर यह है कि उनके पावर्स को कम करो। बाकी देशों में माई बाप सिंड्रोम नहीं चलता कि डीएम साहब हमारे माई बाप हैं, जाके अरे डीएम साहब, अरे माई बाप आप ही तो माई बाप हैं। साहेब सिंड्रोम, माई बाप सिंड्रोम इंडिया में है, माई बाप सिंड्रोम। जाओ जाके अमेरिका में देखो, फ्रांस में देखो, इटली में देखो, जापान में देखो, स्वीडन में देखो, नॉर्वे में देखो, फिनलैंड में देखो, डेनमार्क में देखो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। कहाँ ये माई बाप कल्चर आपको देखने को मिलेगा कि सिविल सेवा में जो ऑफिसर है यही माई बाप है? कैसे भाई? तुम कब माई बाप बन गया अभी? तुम कहाँ का माई बाप है? लेकिन जनता के यही माइंडसेट है, और यही माइंडसेट है, और हम उनको नहीं ठीक करना चाहते। ये जो गलत चल रहा है, हम उनको नहीं ठीक करना चाहते। हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हमको इसका पार्ट जाके बन जाना है कि हम भी माई बाप कहलाएं। और मान लो अगर तुम 15 लाख 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हो, उसमें से 800 लोग फिर माई बाप बन भी जाओगे, तो बाकी लोगों का तो शोषण होगा ना। राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि जब तक तुम आईएएस के पावर को और पुलिस के पावर को कम नहीं करते और जनता को ज्यादा अधिकार नहीं देते, देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, देश में समानता कभी नहीं आ पाएगी। तो कम से कम तुम मेरी बात तो नहीं ही सुनोगे, मुझे पता है ये बात। राम मनोहर लोहिया जी की ही बात सुन लो, अगर आप समाजवादी हो तो। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यूपीएससी का ऑब्सेशन
ऐसे ही नहीं है, इसके कारण है। ये यूपीएससी बहुत बड़ा छलांग है अपने आप में, इसीलिए लोग इसमें जाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये बड़ा छलांग तुक्के से लगता है, मेहनत के साथ साथ तुक्का भी बहुत जरूरी है। ये कोई कहे कि नहीं मैंने 100% मेहनत से ही निकाला है, किस्मत का कोई रोल नहीं था, तो मैं ये बात नहीं मानता। लक फैक्टर तो हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। अब भले नेट जेआरएफ का एग्जाम दो, अब किसी चीज का एग्जाम दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस में, ऑब्वियसली नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो पहली बार जब मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया तो मेरे तुक्के लगे, किस्मत साथ दिया, तब मेरा पहला जेआरएफ हुआ। फिर पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया, तो फिर मैंने एग्जाम दिया। अब नहीं देता, कई लोगों का सीट खा चुका हूँ, तो अगला सीट नहीं खाना मुझे। तो कुल मिला के यही बात है। तो ऑब्सेशन है, जायज ऑब्सेशन है, जायज नहीं बोलूंगा, नाजायज ऑब्सेशन है लोगों का। लोग अचानक से वो छलांग मारना चाहते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप भी उनके जैसा शोषक ही बन जाएंगे उस अंग में जाके, उस पार्ट में, या फिर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये आपको तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।